वंदे मातरम, आप देख रहे हैं नेटवर्क 10 और मैं हूं आपके साथ माधुरी तिवारी। नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम ग्रामीण भारत में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश की पहचान अब केवल बड़े शहरों के एक्सप्रेसवे और औद्योगिक गलियारों से नहीं, बल्कि उन गांवों से भी हो रही है जो आत्मनिर्भरता की नई मिसाल पेश कर रही हैं। बलिया जिला मुख्यालय से महज 13 किलोमीटर दूर बसा एक छोटा सा गांव दो पहिया आज उत्तर प्रदेश के स्मार्ट विलेज मॉडल का चेहरा बन चुका है। जहां कभी कच्ची सड़कें और अंधेरा हुआ करता था, आज वहां सीसीटीवी कैमरों की निगरानी है और बेटियां विकास की नींव रख रही हैं। देखिए रिपोर्ट। इस समय हम मौजूद हैं बलिया सदर तहसील के दोपही गांव में और इस अपने खास कार्यक्रम ग्रामीण भारत को लेकर और लोगों से चर्चा करेंगे कि इस गांव में कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं और कितना ये इस गांव में विकास हुआ है। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले का दोपही गांव आज किसी आधुनिक शहर से कम नजर नहीं आता। जैसे ही आप गांव की सीमा में दाखिल होते हैं, चमचमाती इंटरलॉकिंग सड़कें आपका स्वागत करती हैं। योगी सरकार की मंशा के अनुरूप विकास की किरणें यहाँ के हर कोने में पहुँच रही है। इस गांव ने साबित कर दिया है कि अगर नेतृत्व मजबूत हो और सरकार की योजनाओं का सही क्रियान्वयन हो तो कायाकल्प निश्चित है। यहाँ न केवल पक्की नालियाँ हैं, बल्कि गाँव की सुरक्षा के लिए चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। ये कदम न केवल अपराध पर अंकुश लगा रहा है, बल्कि ग्रामीणों में सुरक्षा का भाव भी बढ़ रहा है। गंगाजल देवी कहाँ के रहने वाली हैं? दोपही के। कितना गांव में आपके विकास भइल बा? बहुत बहुत भइल बा, बहुत भइल बा। प्रधान कितना विकास कइले बा? बहुत कइले बड़े, बहुत कइले बड़े। रोड ले ले या घर द्वार ले ले सब कइले बड़े। सरकार बढ़िया काम करती हाँ, है। ये हाँ, सरकार हाँ, सरकार बढ़िया काम कइले बिया। पूरा बढ़िया पेंशन से मिलेला। हाँ, पेंशन मिलेला, ले जाके अपने घर चौपावेले। अच्छा, हमारा बूढ़ा के। हाँ, पेंशन आप लोग को सब मिलता है? हाँ, हाँ, बेरा पर साहब मिलता। हाँ, एकदम हमरा को तो जाए के नहीं है। सरकार बहुत बढ़िया काम हाँ, 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 आई है फिर जीतो। हाँ, विकास हुआ है और विकास भी हो भी रहा है। और सरकार से मैं मांग करूंगा कि एक हमारे गांव में एक बगल में एक बालिका विद्यालय है जो 6 से 12 तक संचालित होता है। उसमें आने जाने के लिए बच्चियों को बहुत घुमा करके जाना पड़ता है। मैं आग्रह और विनती विनय प्रार्थना करता हूं कि वो रास्ता जो मिल जाए तो हमारे गांव की बच्चियां और क्षेत्र की बच्चियों को पढ़ने के लिए, शिक्षा ग्रहण करने के लिए बहुत ही सुविधा मिलेगा। दोपही गांव की सबसे खास बात यहाँ का सामाजिक बदलाव है। ग्राम प्रधान मारिया गुप्ता ने एक ऐसी परंपरा की शुरुआत की है जो पूरे प्रदेश के लिए मिसाल है। अक्सर देखा जाता है कि छोटी से छोटी सड़क के शिलान्यास के लिए भी नेताओं या अधिकारियों का इंतजार किया जाता है, लेकिन मारिया गुप्ता ने इस सोच को बदल दिया। उन्होंने गांव की बेटियों के हाथों ही विकास कार्यों का शिलान्यास करवाया, बिना किसी तामझाम के, बिना किसी वीआईपी को बुलाए। गांव की बेटियों को मान देकर उन्होंने नारी सशक्तिकरण की एक नई गाथा लिखी है। ये योगी सरकार के मिशन शक्ति का ही एक जीवंत उदाहरण है, जहां महिलाएं स्वयं नेतृत्व कर रही हैं और समाज को दिशा भी दे रही हैं। विकास का मतलब सिर्फ सड़कें नहीं होती, बल्कि वो सुविधाएं भी होती है जो जीवन को सुगम बनाए। दोपही में आज शुद्ध पेयजल की व्यवस्था है, जिससे बीमारियों में कमी आई है। गांव के युवाओं के लिए खेल का मैदान तैयार किया गया है ताकि वो शारीरिक रूप से स्वस्थ रहें और खेल जगत में गांव का नाम रोशन करें। इतना ही नहीं, बैंकिंग और डाक सेवाओं के लिए अब ग्रामीणों को शहर की दौड़ नहीं लगानी पड़ती। गांव में ही बैंक और पोस्ट ऑफिस की सुविधा उपलब्ध है। ये डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश के सपने को सच कर रहा है, जहां गांव का पैसा गांव में ही सुरक्षित है और सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे ग्रामीणों के खाते में पहुंच रहा है। इस समय तो सब ठीक है सरकार। पहले के और में बहुत जमीन आसमान का फर्क है, बस ये समझिए। कितना विकास देखते हैं अपने गांव में? हाँ, हमारे सब कुछ ठीक है। पानी उनी मिल ही रहा है, बिजली दे ही रहे हैं सरकार। और हाँ, सड़क हाई है चलने के लिए, राशन पताई सब मिल ही रहा है, कोई परेशानी नहीं है। शिक्षा की सब व्यवस्था है। दोपही गांव की समृद्धि का एक बड़ा आधार यहाँ की खेती है। यहाँ के किसान अब पारंपरिक खेती छोड़कर ऑर्गेनिक खेती की ओर रुख कर चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा जैविक खेती को दिए जा रहे प्रोत्साहन का असर यहाँ साफ देखा जा सकता है। दोपही गांव में आधुनिक सामुदायिक शौचालय की सुविधा स्वच्छता के प्रति योगी सरकार की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। मुख्यमंत्री योगी के स्वच्छ उत्तर प्रदेश मिशन के तहत निर्मित ये परिसर न केवल गंदगी से मुक्ति दिला रहा है, बल्कि ग्रामीणों विशेषकर महिलाओं को सम्मान और सुरक्षा भी प्रदान कर रहा है। खेती के बारे में हाँ। कौन कौन सी खेती होती है यहाँ पे? मटर, गेहूँ, चना,
सब्जी की भी खेती होती है ऑर्गेनिक? हाँ, मटर की यहाँ पे ज़्यादा होती है। कहाँ ले जाते हैं बेचने? बलिया मंडी में? ओवर ब्रिज के हैं मंडी में। कितना दूरी है बलिया का यहाँ से? 13 किलोमीटर पड़ा। अच्छा, ये बताइए इस गांव में कितना विकास देख रहे हैं? बढ़िया के विकास चल रहा है। बहुत ज़्यादा विकास हुआ है हमारे गांव में। हाँ। किसको श्रेय देना है? इसमें हमारे प्रधान जी का बहुत बड़ा योगदान है, और सरकार? सरकार बीजेपी का, हाँ, उनका भी बहुत अच्छी है। यहाँ कौन कौन से शिक्षण संस्थान है? यहाँ प्राइवेट स्कूल भी है, हमारे यहाँ 2 प्राइमरी स्कूल है हाँ। जहाँ हमारे बच्चे को शिक्षा अच्छी मिल रही है आजकल। बात करें गांव और शहर की तुलना में तो कितना अंतर मानते हैं गांव में? गांव में हमारे शहर से बढ़िया सुविधा इस समय मिल रहा है, शुद्ध हवा भी मिलता है। शुद्ध हवा भी मिल रही है। हाँ। दोपही गांव की भौगोलिक स्थिति भी किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। जिला मुख्यालय से महज 13 किलोमीटर की दूरी होने के कारण किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए बिचौलियों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। अच्छी सड़कों की बदौलत किसान चंद मिनटों में अपनी ताजी सब्जियां मंडी तक पहुंचा देते हैं। गांव अब केवल बुनियादी सुविधाओं में ही नहीं बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में भी अग्रणी बन रहा है। योगी सरकार की ऑपरेशन कायाकल्प के तहत यहाँ के प्राथमिक विद्यालय की सूरत पूरी तरह बदल चुकी है। वही सबसे महत्वपूर्ण कदम गांव में एक आधुनिक लाइब्रेरी का निर्माण है। ये लाइब्रेरी गांव के युवाओं के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को अब शहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। बहुत सारा विकास हुआ है, बहुत विकास है। अभी तत्काल में ये रोड बनी जो कई सालों से पहले की अपेक्षा और इस समय में कितना विकास का अंतर देखते हैं? कई गुना ज़्यादा है। तो इस सरकार ने कितना विकास किया? योगी सरकार ने जो 8 साल लगभग थमते हुआ है बीजेपी का। बहुत अच्छा विकास है हमारे गांव में, तो विकास बहुत ज़्यादा ही है। ये 5 सालों के अंदर प्रधान ने भी अच्छा। हाँ, प्रधान ने अच्छा काम किया। बात करें तो शिक्षा की क्या व्यवस्था है यहाँ पे कि प्राइवेट स्कूल में कितने बच्चे कहाँ पढ़ने जाते हैं? ज़्यादातर तो प्राइवेट में ही है। प्राइमरी भी स्कूल हाँ, है? प्राइमरी 2 स्कूल है यहाँ पे। पानी की क्या व्यवस्था है यहाँ पे? पानी के कोई समस्या नहीं है, पानी वगैरह सब बढ़िया है। देखिए, हम लोगों को काफ़ी मदद मिलता है। हमारे ग्राम प्रधान के द्वारा एक बहुत ही बढ़िया कार्य किया गया है हमारे गांव में, और इससे हमारे ग्राम सभा के सारे बच्चों को बहुत मदद मिलता है। और हमारे यहाँ इस लाइब्रेरी में हम लोग को बहुत सारी सुविधाएं भी दी गई हैं। आप युवा हैं और यहाँ कितने प्राइवेट और सरकारी विद्यालय हैं जिससे बच्चे पढ़ते हैं? मेरे गांव लड़के बहुत सारे हैं जो मेरे यहाँ दोनों स्कूल के लड़के हैं। प्राइवेट स्कूल के भी लड़ने पढ़ने आते हैं जो CBSE बोर्ड में बढ़िया, और सरकारी स्कूल के भी बच्चे यहाँ पे 9-10 के। अभी तो बोर्ड का एग्जाम शुरू होने वाला है, बहुत ही बड़े बच्चे सरकारी स्कूल के भी यहाँ पढ़ने आते हैं। जी देखिए, पहले ये था कि हमारे गांव में लाइब्रेरी नहीं थी, यहाँ लाइट की व्यवस्था नहीं थी। ये सब चीज़ों में सुधार आया है काफ़ी हद तक। हमको 18-20 घंटे लाइट प्राप्त हो जाता है यहाँ पे भी, और सब स्कूल नज़दीक हो गया, आने जाने के साधन से ही मतलब काफ़ी सुविधाएं मिली है पहले से ज़्यादा। बहुत अंतर है। पहले पढ़ाई का कोई सुविधा नहीं था, अब धीरे धीरे बहुत ही ज़्यादा सुविधा आ गई है पढ़ने के लिए। गांव में लाइब्रेरी आ गई है बच्चों के लिए, पहले लाइब्रेरी की व्यवस्था नहीं था, तो अच्छा ही है। क्या शहर में पहले गांव के लड़के कहाँ पढ़ने के लिए जाते थे? पहले तो ज़्यादातर पढ़ते भी नहीं थे, अब पढ़ते तो सर दूर दूर स्कूल था। अब तो पास ही इतना व्यवस्था सरकार दे दी है, तो आसानी हो गई है पढ़ने के लिए लड़कों के लिए। दोपही गांव का ये बदलाव अचानक ही नहीं हुआ। इसके पीछे योगी सरकार की वो नीतियां हैं जिन्होंने पंचायतों को सशक्त बनाया है। ग्राम सचिवालय से लेकर मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना तक हर योजना का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है। मारिया गुप्ता जैसी कर्मठ प्रधान और जागरूक ग्रामीणों ने सरकार के सहयोग से दोपही को एक आदर्श गांव बना दिया है। प्रधान जी, आपके गांव में क्या देखते हैं? इसमें कितना आपको लग रहा है अंतर लग रहा है पहले और अब में? पहले की अपेक्षा तो बहुत अंतर और विकास हुआ है हमारे ग्राम पंचायत में। एक माध्यम है, सरकार की जो भी योजनाएं आती हैं, ग्राम प्रधान जिस ग्राम पंचायत के जो भी ग्राम प्रधान हो, उनका कर्तव्य यही होता है कि सरकार की जो भी योजनाएं आती है उसको धरातल पे हम लोग उतारते हैं। देखिए, हमारे यहाँ तो 2 प्राइमरी स्कूल है जिसका हमने हमारे ग्राम प्रधान द्वारा कायाकल्प कराया गया है। पंचायत भवन है, इसका भी कायाकल्प कराया गया है, और हमारे यहाँ 2 प्राइवेट विद्यालय भी हैं। आज दोपही सिर्फ बलिया का नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश का गौरव है।
ये गांव संदेश दे रहा है कि अगर इच्छा शक्ति हो तो हर गांव शहर जैसी सुविधाओं से लैस हो सकता है और विकास की मुख्य धारा से जुड़ सकता है। दोपही गांव की कहानी बताती है कि डबल इंजन की सरकार का असर जमीन पर कैसा होता है। प्रशासन का सहयोग और स्थानीय नेतृत्व की ईमानदारी ने इस गांव की सूरत बदल दी है। बलिया से नेटवर्क 10 के लिए संवाददाता अखिलेश कुमार की रिपोर्ट। रुकेंगे